किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय भेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गौगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह स्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मंगलवार श्री अनंत चतुर्दशी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी व श्री कवि करणपुर गोस्वामी जी, महंत श्री दीनबंधु दास बाबा, श्री वैष्णव चरण दास बाबा, श्री अदर चैतन्य दास बाबा जी, श्रीमद सच्चिनंदन दास बाबा जी और श्री गो शरण महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च युवविशिष्ये सोऽस्म्यहम्। वितेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, श्री श्री कवि कर्णपुर जी, महंत श्री दीनबंधु दास बाबा, महंत श्री दीनबंधु दास बाबा, श्री वैष्णव चरण दास बाबा जी, श्री श्री वैष्णव चरण दास बाबा जी, अदर चैतन्य दास जी, श्री अदर चैतन्य दास बाबा जी, श्रीमद शचिनंदन दास बाबा, श्री श्री सचिनंदन दास बाबा और श्री गो शरण जी। श्री श्री गो शरण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्री श्री कवि कर्णपुर प्रभु की, श्री श्री दीनबंधु दास बाबा जी, दीनबंधु दास बाबा जी की, श्री वैष्णव चरण दास श्री बाबा श्री जी, वैष्णव चरण दास बाबा जी की, अदर चैतन्य दास, श्री अदर चैतन्य दास, श्रीमद शचिनंदन दास बाबा श्री जी, सचिनंदन दास बाबा जी, श्री गो शरण दास, श्री गो शरण दास प्रभु जनों के चरणों की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। हा श्री गुरुजनों की कृपा से, रजरानी की कृपा से कैसा आनंद बना हुआ है, सोचकर भी मन धन्य धन्य हो जाता है। हे ठाकुर जी, हम तो किसी योग्य नहीं, आपने अपनी ही रीझ से, केवल अपनी रीझ से, श्री लाडली जी की रीझ से, श्री श्री लाडली जी के रूप में गौर हरि की रीझ से, और उसका माध्यम हमारी गुरु परंपरा, ओहो श्री श्री स्वयंभू राधा रमन जी की परम कृपा से, हे श्री ठाकुर जी महाराज, हे श्री ठाकुर जी महाराज, श्री श्री पुरुषोत्तम ठाकुर की कृपा से कैसा आनंद बना दिया है, कैसा आनंद बना दिया है। अवध बिहारी कपूर जी को प्रणाम करना, स्मरण करना बहुत जरूरी है। हो जहाँ हमारी दीक्षा हुई है, जिस संप्रदाय में हम समर्पित हैं, दीक्षित हैं, जिन गुरु चरणाश्रय में भगवान ने हमको कृपा होने की कृपा की है, श्री राधा रमन हमें इष्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ओहो हरि नाम जिह्वा पर इसका अवतार गुरुजनों के द्वारा कर लो। गुरु मुख से, मातृमुख से, पितृमुख से, किसी विशिष्ट वैष्णव के मुख से हरि नाम महामंत्र सुन लो और उसको जीवन में बस उसका रटन करो, उसका जप करें, उसका स्मरण करें। हो नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तंच तत्प्रभुं संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा न नर्तया। मैं श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। चैतन्यम तंच तत्प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके इष्ट हैं, जिनके प्रभु, संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा न नर्तया। कौन चैतन्य महाप्रभु उनके इष्ट हैं जिन्होंने उनकी मूर्ति को अपने अंक में लेकर नृत्य किया है। ओए होए होए होए, मुझे नहीं स्मरण आता, जहां तक मैं 73 का हो गया हूं, कि ऐसा कोई उदाहरण और भी हो जहां स्वयं प्रभु ने, वो प्रभु भी जिस सन्यासी चूड़ामणि, हो सन्यास के धर्मों को 3 बार स्नान, भूमि शयन, भिक्षा से जीवन यापन, ओ हो वृद्धा माता से आज्ञा, परम नव किशोरी श्री विष्णु प्रिया जी से आज्ञा लेकर सारे विश्व को कृष्ण प्रेम में डुबोने का संकल्प लेकर घर घर नाम की भिक्षा की हो। और हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जिनको महाप्रभु जी ने स्वयं कहा
हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, नाम स्वयं आचार्य है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा उस नाम के भी तुम आचार्य हो। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर तुम उसके भी आचार्य हो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनका मैं कोई बहुत कुलीन हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बड़ा यशस्वी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा ना 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 ना, यवन कुलुद भूत। नाम की पवित्रता, नाम की पावनता, अरे कौन बखान कर सकता है। नाम भगवान यवन कुलुद्भूत श्री श्री हरिदास ठाकुर को कितना पवित्र कर दिया, कितना आकर्षक कर दिया। उनके भीतर भगवान श्री राधा कृष्ण के रस मकरंद का कितना उसमें प्रवाह हो गया, कितना उसमें प्रकाश हो गया कि उसकी गंध से भौरे बने हुए श्रीमन महाप्रभु भी महाराज मंडराते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके मृतदेह को भी, मृतदेह कहना अपराध है, मूर्ति कबीरदास जी ने, अरे भैया ये गौड़ियों की भाषा है। हो। आज ही अपने को चेक करो कि हमारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि उससे मधुर हम ही दोबारा उस कंपटीशन को विन करें। अगर आज हमने विन किया है अपनी वाणी की मधुरता को, तो हमारा कंपटीशन हमसे ही हो और दोबारा हम ही अपने को पराजित करें। संसितामपि मूर्ति स्वांग के कृत्वा नर्तया। आज का प्रस्ताव, आज की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपना रिकॉर्ड आप ही तोड़ना है। किसका? मधुरता का, सौहार्द का, स्नेह का, शालीनता का। हे मेरे भगवान, गौड़िया जनों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आज हमने सुना नरोत्तम जी जंगल में रहकर नहीं सन्यासी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वो घर में रहकर, राज्य में रहकर भी अपनी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का बखूबी से सहज पालन करते हैं, क्योंकि उनके पास ये हमें मिल गया है। हम शायद इसकी इवेल्युएशन कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जो श्री ब्राह्मणों ने श्री वृषभान जी को दिया। वृषभान जी ने कहा कि मेरे यहाँ लाला है श्री दामा, लेकिन मुझे एक ऐसी कन्या की पिता बनने का सौभाग्य चाहिए जो स्वयं ईश्वर को भी आनंदित करने वाली हो, जिसके भाव, जिसके रस मकरंद, जिसकी सेवा समर्पण से स्वयं परात्पर ब्रह्म भी वशीभूत हो। उनका महाराज, उसके लिए तो आपको एक मंत्र का अनुष्ठान, भजन करना होगा। ओहो, ये किन महापुरुषों ने गाया मैं आपको इस समय स्मरण नहीं करके बता सकता। शायद गौरदास जी ने गाया है। उनका बाबा वो मंत्र अत्याधिक गोपनीय है, तथापि सार्वजनिक भी है। उनका महाराज वो मंत्र मुझे दे दो, मुझे केवल उसी कन्या की प्राप्ति करनी है जो श्री कृष्ण की भी मोहन करने वाली हो। सारे जगत को मोहित करते हैं, सर्वाकर्षक इति कृष्ण। जिनका नाम सर्वाकर्षक है, जिनका स्वरूप सर्वाकर्षक है, जिनकी लीला सर्वाकर्षक है। भगवान की चार विभूतियां हैं जो केवल नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन में माखन चोर में है। वो है भक्त प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी। ऐसे चार चार अति महाराज निजी माधुर्य को भी
पराजित करने वाली माधुरी जिसकी हो, ऐसी कन्या मुझे चाहिए। हे प्रवृंदा, मुझे उस कन्या की प्राप्ति कैसे होगी? क्या मैं उल्टा लटकूं? क्या मैं अग्नि तापूं? क्या मैं महाराज बर्फों की शिलाओं पर संयमन करूं उनका? नहीं महाराज, तुम एक ही काम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज श्री के द्वारा बापू जी ने भी उसी का अनुसरण शुरू कर दिया। विश्राम के समय वो भी अपनी कथा में भुजा उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहो, इसी मंत्र का श्री श्री वृषभान जी ने जप किया, इसी मंत्र का स्मरण किया, इसी मंत्र का कीर्तन करने से श्री वृषभान जी के लिए वो श्री किशोरी जी कृष्ण के अहलादे ताते नाम अहलादनी। हो कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण प्राणमयी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, नीलांबर धरा राधा, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, कृष्णस्य द्रविणम राधा। हो कृष्ण द्रवमयी राधा उन्हें प्राप्त हुई हैं। छोटे भाई सुबल हैं, श्री दामा बड़े हैं, श्री किशोरी जी और छोटे भाई हैं किशोरी जी से, उनका नाम है सुबल, जिनका स्वरूप रंग रूप सब कुछ किशोरी से मिलता है। अगर उन्हें किशोरी का वेश धारण कराया जाए तो वो साक्षात किशोरी जी हैं, और किशोरी जी सुबल का रूप धारण कर ले वेश तो वो सुबल लगने लगती हैं। इसी से भगवान प्रियालाल जी का मिलन होता है। श्री किशोरी जी सुबल वेश से श्री ठाकुर का दर्शन करने मिलने के लिए जाती हैं। एक ऐसी लीला आती है, सुबल वेश में श्री ठाकुर जी के पास श्री किशोरी जी गई। भगवान को पहले सुबल कह गया था कि हे श्याम सुंदर, हे मेरे सखा, तुम अब श्री प्रिया जी के मिलन के लिए इतने विह्वल हो रहे हो, मैं निश्चित ही प्रिया जी को निश्चित ही किशोरी जी को लेके आता हूँ। लेकिन सुबल के रूप में श्री किशोरी जी ही आ गई। उनका सुबल, तू कहता था मैं किशोरी जी को लेके आऊंगा, तो नहीं लेके आया, उनका क्या करूं महाराज? वो जटिला कुटिला सब महाराज उसकी सुरक्षा में बैठी थी, मैं चाहकर भी उनको नहीं ला सका। श्री श्री भगवान ने कहा, सुबल तुझे मेरी विरह व्यथा का, मेरी विरह नल का कोई अनुमान नहीं है, तुम कैसे भी छल बल से श्री किशोरी जी का मुझे दर्शन करा देते तो मेरे प्राण रह जाते। अब मैं अपने प्राण नहीं रख सकूंगा, सुबल सुबल मेरे प्राणों का रखना अब बिल्कुल संभव नहीं है। जब भगवान श्री श्री इस प्रकार अत्याधिक अधीर हो गए, विरह की असीम स्थिति में प्रकट हो गए, स्थित हो गए, तब सुबल ने किशोरी जी के रूप में श्री श्याम सुंदर को आलिंगन कर लिया। परस्पर में एक दूसरे के प्रेम का दर्शन करके, प्रेम का श्रवण करके, प्रेम का अनुभव करके गदगद होते हैं। सुबल सुबल सुबल, अभी बताया कौन सखा सुबल है, गौरीदास, पंडित गौरीदास। हाय हाय हाय, सखा भये सखिया सकल, निज निज रूप दुराय, श्याम ही ढकी तन श्यामता, बन गए गौरा राय। गौरा प्रेम स्वरूप है, आनंद रूप निताय,
चाहो प्रेम आनंद तो भजिए दौवन पाए। गा अक्षर गोविंद सो राधा सो लियो राम। दो मिल एक ही भये नाम पर्यो गौरा। हमारे परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु का वचन है, वो लोग धन्य हैं जो कृष्ण प्रेम में पागल हैं, प्रणम में है कोटि कोटि बार। लेकिन उससे ज्यादा वो धन्य हैं जो कृष्ण प्रेम में पागल, गौर हरि के प्रेम में पागल हैं। हाय हाय हाय, हो। वसुवंश रामानंद बंदो सावधाने, जार वंश गौर बिना अन्य नाही जाने। ओए होए होए होए, गौर 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 ही किशोरी जी। जगन्नाथ दास बाबा कहते हैं, भैया किसी के यहाँ मांगने जाओ आदमी नहीं देंगे, लेकिन किशोरी जी घर की मैया, घर की लक्ष्मी, घर की बहू कभी इनकार नहीं करेंगी। तो इस प्रकार ठाकुर से हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन किशोरी जी मना नहीं करेंगी। और जब वो महाप्रभु के रूप में हमारे मध्य आ गए हैं तो ये मना क्या करते हैं, पात्रा पात्र विचार नहीं स्थाना स्थान, यही जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। इससे बड़ी हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब श्रीमन महाप्रभु जी अद्वैताचार्य की तर्जा सुनकर हटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहिए लोक हाइल बाउल, बाउल के कहिए इहा कही आछे बाउल। श्री गौर हरि को अपना अत्याधिक विरह का जो आवेग है वो भक्तों से देखा नहीं जाता, यद्यपि अंतर में उतना असीम आनंद है। श्री गौर हरि का आवाहन करने वाले अद्वैताचार्य ही अब उन्हें लीला संवरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने आत्मज आय आय आय। कल श्री भागवत निवास में महाराज जी ने एक बात कही जो मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी। जैसे निज पुत्र को आत्मज कहते हैं, इसी प्रकार प्रिय शिष्य को भी आत्मज कहते हैं। रविदास जी, नंद तनुज किंकर जी, आपकी तो बात ही अलग है। आपको तो शांता जी ने कह दिया आप ही चरण धो सकते हैं, और आपने धोए भी, महाराज जी मान भी गए। मैंने तो कभी अपने को योग्य नहीं समझा, ना इतनी हिम्मत की और ना मैं पात्र था। लेकिन गुरु जी आपको कहें ये मेरा आत्मज है, हाय 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 हाय। बड़ी सुंदर बात नारायण प्रभु कहते हैं, अब तो एक बार कहो हंस के आज ही ते तुम भय हमारे। नारायण की कृपा से वेगी लगेगी नाव किनारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। गुरु जी से मुख एक बार कहलवाओ कि तू मेरा आत्मज है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है रविदास जी, हो, उस श्लोक से रस के झरने फूटते हैं। उस श्लोक को गाकर कोई ऐसा वक्ता नहीं है जिसके प्राण खिल नहीं जाते हैं, कोई ऐसा श्रोता नहीं है। हाय हाय हाय। हमारे यहाँ एक डिवोटी पधारी सुषमा मैडम जी अपनी मंडली के साथ, तो उन्होंने ठाकुर जी के इस श्लोक को ठाकुर जी को सुनाया, जगन्नाथ जी को, महाप्रभु जी को, श्री राधा रमन जी को। नंदात्मज, वो श्लोक मुझे याद तो है रवि, आपको याद होगा, मुझे भूल जाता है। नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाहदो, जाता हलादो। नंदात्मज, अरे कोई कहे भगवान मथुरा से आए हैं, उनका आए हैं उनका, लेकिन श्री यशोदा जी के यहाँ भी नंदात्मज। आत्मज कौन होता है? निज प्राणों से प्रकट को आत्मज कहते हैं।
हे मेरे राधा रमन, भगवान श्री यशोदा जी के भी यहाँ प्रकट हुए हैं, देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए। जब देवकी के यहाँ प्रकट को लेकर वसुदेव जी ने देखा कि यहाँ तो पहले ही एक बालक विद्यमान है, तो देवकी जी के यहाँ से आया हुआ बालक श्री नंदात्मज के बालक में समाहित हो गया, क्योंकि पूर्ण तमाति पुनरपि पूर्णतम तो भगवान श्री नंद नंदन है। और आगे चलकर वही श्री यमुना स्नान के समय अक्रूर जी ने देखा कि श्री यशोदानंदन ब्रज में हैं, लौट गए और श्री देवकी नंदन कंस इत्यादि के उद्धार के लिए मथुरा चले गए हैं, मथुरा आ गए हैं। नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो, ये वो श्लोक है जो मैं समझता हूं अपने बालक के ठाकुर के जन्माष्टमी के दिन, आज अनंत चतुर्दशी के दिन एक माला करने से नंदात्मज उत्पन्ने, इसी के घर में भी 84 साल में भी लाला का जन्म हो जाएगा। हाय हाय हाय, मेरे को तो इतना इसमें लग रहा है, इतनी सफुरना हो रही है कि इस श्लोक से क्या हो जाए। मेरे को बड़ा चाव था कि घर में हर साल एक बच्चा होना चाहिए। बच्चे तो महाराज भगवान ही है, भगवान का रूप नहीं है, घर में एक हर साल एक बच्चा। वाह 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 वाह। अब महाराज इतनी अवस्था में क्या होगा, उनका नहीं एक श्लोक का पाठ करो, नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो। ओ। ये श्लोक मैं भी याद करूंगा, सब लोग एक इसको याद कर लो। हो। नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो, ये भंडारी जी ने भी मुझे सुनाया। श्री जब अनुकूल का प्रसाद उनके यहाँ पाने जाते, हाय हाय हाय। रविदास जी भागवत जी की 18,000 श्लोक रस के सिंधु सिंधु है, तथापि उसका एक तरंग है जिसमें सब डूब सकते हैं, डूब रहे हैं, डूबेंगे, डूबते रहेंगे। नंदात्मज उत्पन्ने, नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो, नंदात्मज उत्पन्ने, नंदात्मज उत्पन्ने। अरे मेरे राधा रमन, आपने बच्चे की प्राप्ति के लिए, लड़के की प्राप्ति के लिए कितनी दवाइयां खाई, कितने उपाय किए। अरे पुरुषोत्तमी कुंज के वैद्य को कोई पूछता नहीं है, पुरुषोत्तमी कुंज के वैद्य को कोई पूछता नहीं है। हे मेरे भगवान, तो क्या करें। नंदात्मज उत्पन्ने, नंदात्मज उत्पन्ने। हाय 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 हाय। रवि जी आज मोहर लगा देना आपके इस श्लोक का पाठ करने से। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं नंदोत्सव के 9 श्लोक गाने से बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत आशीर्वादात्मक है। लेकिन ये श्लोक का मुझे तो प्राण लगता है। नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो, ओ हो। नंदात्मज उत्पन्ने, नंदात्मज उत्पन्ने जाता लाधो, ओए होए 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 होए। जय जय राधा रमन। श्री नंद बाबा को श्री नंद नंदन प्राप्त हुए एकादशी व्रत करने से। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत के लिए उन्होंने प्रेरित किया। श्री पौर्णमासी जी ने वृषभान जी को लाली प्राप्त हुई महामंत्र के जप से। श्री ऐसा ग्रंथ का रेफरेंस देकर बता रहे हैं। श्री अरे भैया देखो, महाराज जी की बात हम कब मानेंगे कि भैया अब जीवन की धारा 2 किनारों में चलनी चाहिए, एक गुरु और एक गोविंद। किनारा टूटा, नदी टूटी तो शहर डूबा, निष्ठा टूटी तो महाराज जीवन डूब जाएगा, निष्ठा डूब जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। एक गुरु एक गोविंद। और ये सभी उपासनाएं ठीक है, सभी अप्रोचेस ठीक है, लेकिन आप भी रविदास जी कहते ट्रक का पहिया मारुति में तो नहीं लग सकता है तो वो भी पहिया वो भी पहिया।
इसी प्रकार ट्रक के लिए वही पहिया चाहिए, मारुति के लिए वही पहिया चाहिए। इसी प्रकार हमारी उपासना में जो कुछ है वो इतना है, इतना है, इतना है कि मैं कहता हूं अरे पूछो मत, पूछो मत। कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसके सामने ठाकुर प्रकट नहीं है। श्री नरोत्तम जी के उत्सव में गौर हरि, स्वयं नित्यानंद, स्वयं गदाधर, श्रीवास अद्वैताचार्य, श्री दामोदर, श्री मुकुंद, श्री वक्रेश्वर, पंडित प्रभृतया, श्री वासुदेव घोष, श्री जगदानंद। ओहो, कल हमने मीटिंग सुनी श्री नरोत्तम जी की, किससे? शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी से, जो श्री कृष्ण लीला के सुदामा जी हैं, अब भी अकिंचन हैं। उनकी दशा देखकर श्री श्री नरोत्तम जी का प्राण विगलित हो गया। अरे महाराज, आप कौन हैं? वो अपना परिचय ना दे सके, गौर प्रेम में पगे हुए। गौर 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 है, गौर है, गौर है, गौर 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 हे, गौर 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 हे, गौर 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 रक्ष मां, गौर 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 पाहि मां। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय हो, जय जयकार हो। गौर 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 हे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी स्वर की बात हो रही थी। नरोत्तम प्रभु ने ऐसा स्वर में गाया, सब लोग मुग्ध हो गए। आज भी श्री जा रहे हैं ना प्रभु जी आप वहां, तो वहां से वो स्वर लेके आना, आपको वो स्वर का नाम पता है तो रिकॉर्डिंग लेके आना। नंद तनुज किंकर जी, गौरांग नित्यानंद, ये ध्वनि भी श्री श्री जगन्नाथ जी से आई गई है। श्री 4 दरवाजे हैं श्री जगन्नाथ जी के, जो दक्षिण द्वार के अध्यक्ष रहे श्री नव किशोर जी महाराज श्री राधा कुंड आए के, उन्होंने इस स्वर में संकीर्तन किया कार्तिक में। गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग नित्यानंद। इसी महामंत्र में अपना स्वर, अपना कल के पिक में परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं, नाम जब कोई कहे मेरा नहीं होता, उनका 3 चीजें हैं जो नाम जप करने के लिए किसी को कृपा करती हैं। पहला है संस्कार, श्रद्धा, संस्कार, और दूसरा है कृपा, तीसरा है अभ्यास। कल की पिक भेजी मैंने महाराज श्री की, श्री स्टेटस में। महाराज श्री फिर कहते हैं भैया संस्कार भी हो, कृपा भी हो, अगर अभ्यास नहीं है तो नाम जप का सुख नहीं मिलेगा। ये हूबहू परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के वर्ड्स हैं। जय जय श्री राधे। और श्री नामाचार्य प्रभु ने कैसे अभ्यास किया, उनका संख्या से क्या बात है, क्या बात है। ओहो, संख्या से करो, संख्या से। और संख्या कितनी रखें, ठाकुर कहते इतनी संख्या मैंने रखी है, मुझसे पूछो तो मैंने ये रखी है कि उस संख्या को पूरा करते करते ना किसी से मैं बोल सकूं और ना मैं कुछ ग्रहण कर सकूं। संख्या ही इतनी रख ली। स्कूल का काम ही इन्ना मिल जाता, बच्चों को जड़ा कहीं फुर्सत ही नहीं। आंदे है थोड़ी देर विश्राम कर दिए, फिर काम लग जाते, फिर ट्यूशन चल जाते, राती फिर जड़ा करी। छुट्टी वाले दिन पावे घंटा कितने गलबात हो जाए। ठीक है, तपस्या कर रहे हैं, इस समय में तपस्या कर लेंगे तो यही आगे चलकर इनको कितनी कितनी बड़ी पोस्ट पर IAS IPS सब कुछ बन जाएंगे। लेकिन इस समय अगर प्रमाद कर लिया तो फिर क्या होगा। कल महाराज श्री भागवत निवास में कह रहे थे, उन्होंने महाराज जी ने कहा देखो एक लकड़ी है, वो पता नहीं चूल्हे में जलेगी कि शमशान की चिता को महाराज के काम आएगी, या कुछ भी और उसके प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन अगर इस पर सोना मर जाए, अरे ये तो ठाकुर जी के श्री सेवा में जाएगी, ये तो श्री किशोरी जी का ठाकुर का सिंहासन बनेगा। अब सोना अगर उसके ऊपर मर गया तो वो तो यही कहा जाएगा ये सोने का सिंहासन है। अरे सोने का सिंहासन का महाराज ये तो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान करो, अपने घर के करो, राधा रमन जी में करो। वो श्री बब्बू जी हैं दिल्ली वाले, उन्होंने 4 करोड़ से श्री राधा रानी जी का वो सिंहासन बनाया सोने का। लकड़ी पर सोना चढ़ गया। अब वो महाराज उसके जो भी निम्न प्रयोग, साधारण प्रयोग, उत्तम प्रयोग हो सकते थे अन्न हवन के लिए भी, लेकिन उससे बड़ा प्रयोग क्या हो गया, अब तो वो श्री राधा रमन जी का सिंहासन है। इसी प्रकार ये जीव की क्या दशा है, काल परम प्रारब्ध माया से ये महाराज सब प्रकार से आक्रांत, दूषित, सब प्रकार से उसी में पगा हुआ। वो क्लेशाक्रांतस्य सदा समुद्विग्न, इसका क्या उपयोग है। अगर कुछ कर लिया ठीक है, वरना टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कीट बन जाएगा, थोड़ी सी राख बन जाएगा। नहीं, क्या करो। उनका इसके ऊपर अगर गुरु कृपा का स्वर्ण पत्रा चढ़ गया, नंद तनुज किंकर जी को जैसे गुरु जी ने चरण धोने की आज्ञा दे दी, चरणोदक इन्होंने पान किया। हे मेरे भगवान, आश्रम में प्रोक्षित किया गया। गुरु कृपा अगर प्राप्त कर ली तो आपके इस लकड़ी रूपी शरीर में
जिसके कई तरह के निम्न और मध्यम और उत्तम प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन राधा रमन जी का आसन तो तभी बनेगा जब उसके ऊपर स्वर्ण का पतरा चढ़ेगा। ठाकुर जी स्वीकार कब करेंगे? जब आप गुरु कृपा पात्र बनेंगे। वहां पर आपका रिज्यूम नहीं देखा जाएगा, कितनी माला की, कितने दंडौत किए, कितने अन्न भंडारे किए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ उत्तमात ही उत्तम है। भगवान की प्रीति के लिए किया हुआ तो भगवान को, वैष्णव को एक प्रणाम ही महा उत्तम 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 है। तथापि वहां गुरु जी बैठे हैं श्री किशोरी जी की लाल जी की सेवा में, नित्य सेवा में रहते हैं। जब यहाँ से हम जाएंगे वहां गुरु जी, हाँ चलो जाओ सेवा। तो मेरे को तो ये लगता है पुरुषोत्तमी को जो सारी जाएगी, और जब जाएगी तो महाराज कहेंगे हाँ अरे मंजले महाराज जी ने रविदास जी एक बात कही, मेरे को वो बात जिंदगी भर नहीं भूलेगी, और मैं भूलूंगा भी नहीं, भूलना चाहता भी नहीं। उनका जैसे आप बंबई आ जाओ, हम वहां सत्संग कर रहे हो, व्यास आसन पर बैठे हैं, और तुम्हें दूर से देखे अरे जियालाल, एक बार तो हम मुस्कुराकर अभिवादन करेंगे, आओ आओ आओ, अबे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, इनके लिए सब लोग जगह बनाएंगे ना। महाराज जी इतने बड़े आसन पर हजारों की भीड़ में किसे बुला रहे हैं, आओ 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 आओ। कितना आनंद होगा हमें कि अरे देखो बंबई में भी आओ, यहाँ आ गए मुझे मिलने, सत्संग सुनने। तो इसी प्रकार महाराज श्री कहते हैं जब नित्य सेवा में मिलेंगे, हम तो सेवा में है ही हैं। तो क्या हुआ, रविनंदिनी दासी जी आया, अरे महाराज जी कहेंगे रविनंदिनी दासी, लेकिन हमारा तो काम ही बड़ा विलक्षण है। जब 80, 84, 88, 89 जितने सारे इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर महाराज जी तो मेरा ख्याल है व्यास गद्दी से ही नृत्य करना शुरू कर देंगे। ओहो, अरे सारा परिकर आ गया, मेरा दीक्षित परिवार आ गया, बाकी कहाँ है उनका? बाकी भी महाराज दृश्य रूप में साथ ही हैं। ये तो जो दिख रहे हैं सीन है, अनसीन भी हैं, सभी आए हैं, आपके दीक्षित सभी आए हैं। अरे वाह वाह, कैसे आज नरोत्तम जी के उत्सव में व्यवस्था हुई है, सबके ठहरने की, सबके भोजन की, प्रसाद की सुविधा की। अब महाराज जी कहेंगे अरे देवी दयाल जी, अरे 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 अरे, ये मोदी जी कर रहे हैं जयपुर वाले, सारी भागवत निवास की 8 दिन की सत्संग की व्यवस्था, प्रसादम और सब कुछ, बड़ा भव्य स्वरूप है श्री भागवत निवास में। पहले 3 दिन प्राशद जी ने की है, अब 3 दिन 2 दिन और महाराज श्री करेंगे, फिर श्री श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी करेंगे, फिर श्री अच्युतलाल भट्ट जी करेंगे, परमाचार्य हैं। तो अरे कितनी खुशी होगी। जियालाल जी अकेले नहीं चले जाना, ये पुरुषोत्तमी कुंज आपके साथ है, हमारा विश्वास ना कहीं भंग कर देना। अगर आपको तो कहा जाएगा चलो चलो जियालाल जी आपके लिए महाराज जी बुला रहे हैं, उनका महाराज बुला रहे हैं, महाराज जी को आपकी पहचान है, महाराज जी आपसे इतना स्नेह करते हैं, महाराज जी आ रहा हूं, उनका पता नहीं विशेष क्या काम करने जा रहा है, बाकी सबको भी ले आया, उनका महाराज जी खुश होंगे कि नहीं? ज्यादा खुश हो जाएंगे। वाह जियालाल, तुमने तो जी खुश कर दिया। जय हो, अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है, झलक दिखाकर सुध बिसरा दे, इस सांवरे से मैंने प्यार किया है। मुरली सुना बंधु जी कर मोहे मेरा, मोहन ने मन मोह लिया है, पलकों में अब नींद कहाँ,
जब अलकों में मेरा अटका जिया है, अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है, झलक दिखाकर सुध बिसरा दे, इस सांवरे से मैंने प्यार किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। अरे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और इसी प्रकार नित्य सेवा में मिले तो कैसे होगा, क्या होगा, आएगा कितना आनंद कितना आह्लाद होगा। आज भी हमने भक्तों के मिलन में सुना, ये कहाँ मिल रहे हैं। जब किसी को देखकर श्री जीव गोस्वामी जी ने आए नरोत्तम जी को देखा, गोविंद देव जी के मंदिर में गोष्ठी होती है, सभी वैष्णव आते हैं, सिद्ध हैं, समृद्ध हैं, परिपक्व हैं, लेकिन आज नरोत्तम को देखकर जीव गोस्वामी जी ने कहा, नरोत्तम ठाकुर। सब लोग समझ गए ये नित्य लीला में प्रवेश पा चुके हैं, जीव गोस्वामी जी को मिल चुके हैं। कहा, अरे हमने इनको देखा है नित्य सेवा में, नित्य सेवा में। नरोत्तम प्रभु मिले जीव गोस्वामी जी को, अरे ठाकुर, ये ठाकुर शब्द ही मिला लगा इसलिए क्योंकि ये नित्य सेवा प्राप्त सफल महापुरुष हैं, ये अपनी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, ये नित्य सेवा में स्वीकृत हो चुके हैं, इसलिए ठाकुर हैं, ठाकुर ठाकुर ठाकुर। आज हमने कितनी बातें सुनी, और एक तो नित्य लीला में अपने नाम के साथ ठाकुर लग जाए, एक गुरु जी हमें आत्मज कहकर स्वीकार कर लें। होय 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 होय, हा 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 हा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो श्री श्री हम इतने रिच हैं, इतने रिच हैं। अगर दूसरे की किसी भी प्रकार के बढ़ोतरी को, रिचनेस को, किसी भी प्रकार उपलब्धि को देखकर अगर हम ईर्ष्या ना करें, हमारे मन में मत्सरता ना हो, डाह ना हो, तो भागवत जी में परम आचार्य प्रभु कहते हैं, मैंने मेरा ख्याल है महाराज जी से ही सुना है, भागवत जी में जब इंट्रोडक्टरी श्लोक कहा गया, द्वितीय श्लोक जो है, पहला है जन्माद्यस्य, ये श्री श्लोक है नमस्कारात्मक, विशेष और सामान्य नमस्कार, और दूसरा श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक का मतलब है उसका प्रीफेस डिक्लेयर किया गया। इस भागवत जी में क्या कहा गया है, भागवत जी का विषय क्या है,
भागवत जी की इंट्रोडक्शन दी गई है और उसमें श्लोक के पहली पंक्ति है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अरे एक आचार्य कह रहे हैं, भागवत जी कहती हैं, मैं किसी को भी संभाल लूंगी, किसी को भी पावन करके श्री ठाकुर जी उसके ऊपर रीझ जाए ये स्थिति बना दूंगी। अरे तुम भगवान पर रीझो, ये तो भागवत जी कहती है मेरी कृपा गौण है, भगवान तुम पर रीझ जाए, हाय हाय हाय, भगवान को तुमसे गर्ज हो जाए ये स्थिति में बना दूंगी। उनका हमारा ही कोई शर्त है? उनका कोई शर्त नहीं, सबको बना दूंगी, लेकिन एक से मेरे को बड़ा भय लगता है, वो है जिसके जीवन में मत्सरता है। ओए होए होए, मत्सरता दोष जो है वो स्वर्ग का है। स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर किसी की उन्नति को देख नहीं सकते। अगर नारद जी भी भजन करते हैं तो इंद्र को ये लगता है मेरे इंद्र पद के लिए कर रहे हैं, चाहे उसके लिए बड़ी बुरी उदाहरण दी गई है भागवत जी। ध्रुव जी 5 वर्ष के भजन करते हैं तो इंद्र जो है रोती माता को दिखाते हैं, पत्थर बरसाते हैं, डराते हैं। ये क्या है? ये स्वर्ग है। अब 5 वर्ष के ध्रुव से जो स्वयं राजकुमार है उससे भयभीत होकर उसे गिराने के प्रयास में लगे, अब बाबा नारद जी को गिराने में लगे हैं, तो क्या है? ये मत्सरता है, बड़ा भयंकर दोष है। और ये स्वर्ग का कीड़ा है, चैतन्य चरितामृत में लिखा, जो काटता है तो सही ये नहीं होता, सबको काटता है जो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग का मतलब जिसके पास जरूरत से ज्यादा धन होता है, जो संपन्न होता है। हम सोचते हैं देखो कितने अमीर हैं, हम उनके लिए देखकर डाह कर रहे हैं और वो उससे ऊपर देख कर डाह कर रहे हैं। वो साढ़े कोल किए गए ने पैसे थे बंबई पाना वाले को होंगे, वो जेड़ा मिलन आया होके पड़दा पे कि महाराज साढ़े कोल भी हो जाए कोई जुगाड़ बन जाए, और वो ऊपरों होर किसी दे नाल दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा सके कहे सुख महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को। अरे दास मलूका कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हा 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 हा। तो इसलिए ये जो डाह है ना, ये धनी लोगों में होती है, संपन्न लोगों में ज्यादा होती है। ओ महाराज आप तो उनके पास गए ना, कहना यार इन्होंने पता नहीं है किसना हो जा चम चम करदा या कुर्ता पाया होया सी, मेरे को भी बड़े कुर्ते ये है, लेकिन ऐसी वाइटनेस, ऐसी सॉफ्टनेस मेरे पास नहीं, ऐसी स्टिचिंग। हा। अब उसकी सूरत में वो स्टिचिंग जच रही है, उसके रंग रूप में, उसके पर्सनैलिटी में वो कुर्ता जच रहा है। हम अपनी बदसूरती में सोचते हमें भी यही सज जाए, कैसे सजेगा? लेकिन डाह तो हो गया, एक बार अभाव का तो कीड़ा हमें काट गया, डाह हो गया, किथों लीता सी मैंने भी लिया देना। एक व्यक्ति को मैंने कह ही दिया, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी को, सुरेंद्र जी बड़ा कुर्ता बड़ा ही, वो सिंथेटिक का सुरेंद्र जी मुझे ही दे गए, कपड़ा दे गए, मैंने सिलवाया, भर सर्दी में मैं पहनता हूँ सिंथेटिक है, गर्मी में वो मारा खांदा प्राणों को, लेकिन देखने दे विच बड़ा बड़ा चमक होगी। सिंथेटिक धागे की चमक होती ही है। तो हर व्यक्ति जिसमें डाह है, गोस्वामी जी ने लिखा है, देख पूर्व विदु बाड़े जोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन कौन है? सताम कौन है? भागवत जी जिसके लिए अपना प्रकाश कर रही हैं वो कौन है? देख पूर्व विदु बाड़ही जोई,
पूर्ण समुद्र को देखकर जो चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण चंद्रमा को देखकर जो समुद्र तरंगायित होता है, उसमें ज्वार बाटे उठते हैं, उसमें ऐसी लहरें उठती हैं जिसको देखने के लिए लोग समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र से कहा तुम्हें क्या हुआ, तो आज ही क्यों नाच रहे हो? उनका पूर्ण चंद्रमा को देखकर मैं रुक नहीं सका, मैं नृत्य कर रहा हूं, जय हो पूर्ण चंद्रमा की, राका की। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम भाम दृशाम मनोहरम। पूर्ण चंद्रमा को देखकर भगवान को प्रिया मुख कमल की याद आ गई। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर डाह आएगा और क्या हो, या फिर समुद्र की तरह कोई सज्जन होगा जो नृत्य करेगा। लेकिन सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई कोई। भागवत जी कहती है अगर अपने को चेक करो, डाह है तो आप सताम नहीं है, और अगर आप में डाह नहीं है, किसी को देखकर आनंद होता है, तो आप सताम हैं। और मैं आपके लिए प्रकट हुई हूं, आपको मैं कृष्ण में भी आकर्षण पैदा कर दूंगी, कृष्ण का तुम में आकर्षण पैदा कर दूंगी। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। तीसरा श्लोक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय हो, जय हो। और तीसरा आज हमने एक प्रसाद सुना, वो है नंद आत्मज उत्पन्ने जाता ला दो। हाय हाय हाय। रविदास जी रोज ना इसको अपने पुरुषोत्तमी कुंज के हेड पर भेज दिया करो श्लोक को। हा 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 हा। जाता हला दो, आह्लाद में रहना है, आनंद में रहना है, नृत्य करना है, झूमना है, चहकना है, महकना है, तो बोलो जाता लादो नंद आत्मज उत्पन्ने, नंद के आनंद भयो। उनका आप भी गाओ। इस श्लोक में पूरी शक्ति है, इस श्लोक में भगवान है, इस श्लोक में नंद जी हैं, इस श्लोक में श्री यशोदा जी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।